राजस्थान में दहेज के लिए अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने और उसके बाद उस महिला द्वारा खुद को मौत के गले लगा लेने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जयपुर से आई ये कहानी सिर्फ एक सुसाइड की नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे चल रही उस हैवानियत की है जिसने सभी को चौंका दिया है। कैमरे पर दिख रहा ये शख्स कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार के विभाग में तैनात एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जिसका नाम है गौतम मीणा, जिसका इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद खौफनाक है। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को बच्चों के सामने जूतों से पीटता हो, उसके चेहरे पर थूकता हो, जिससे तंग आकर दो बच्चों की मां अनु ने आखिरकार मौत को गले लगा लिया। मामला गुलाबी शहर जयपुर का है। 7 अप्रैल को अनु मीणा ने अपने पति गौतम मीणा से तंग आकर जान दे दी। पहली नजर में मामला पति पत्नी के झगड़े के बाद उठाए गए कदम का लगा। परिवार भी सदमे में था, इसलिए पुलिस में शिकायत नहीं की गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। करीब 5 हफ्ते बाद अनु के मोबाइल फोन में जब सीसीटीवी वीडियो मिला, तब जाकर सच सामने आया जो रोंगटे खड़े करने वाला था। वीडियो को देखने के बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो अनु मीणा का पति है, जो अपनी पत्नी को बच्चे के सामने जूतों से पीट रहा है, उसके चेहरे पर थूक रहा है। बच्चा ये सब देखकर बदहवास हो जाता है। वो अपनी माँ को इस हाल में देखकर परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को पानी लाकर देता है, लेकिन अनु के पति के सिर पर जैसे खून सवार था। वो बच्चे के सामने भी लगातार हंगामा करता रहता है। बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो हैरान परेशान होकर लाचारी से सब देखता रहता है। बताया जा रहा है कि खुदकुशी के वक्त भी अनु की अपने पति से वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। अनु की मौत को लेकर राज लगातार गहराते जा रहे हैं। पुलिस उनके घर गई थी और वहां पर एफएसएल की टीम भी गई थी। कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी आया उसके साथ काफी कुछ सबूत भी मिले, लेकिन परिवार वालों को लगता है कि यह केवल एक साधारण मौत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश छुपी है। अनु की मम्मी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो इस पूरी कहना चाहती हूँ मैं, उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? इतने दिन हो गए, पुलिस वाले लेके क्यों नहीं आ रहे? ये बात बताओ, कितने दिन हो गए? उनको थाना में जाके कह भी आए, हमने बयान भी ले लिया हमारा पूरा, पर अब बोल रहे हैं उसको लाएंगे, बयान लेंगे। तो क्यों नहीं ले रहे उसका बयान? अगर वो चाहें तो उसको लाके बयान तो ले सकते हैं। पुलिस वाले ठंडे क्यों बैठे? मैं ये चाहती हूँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ हुआ है, जो उनके साथ होता तो क्या होता? कि एक माँ के आंसू, एक माँ के शब्द आपने सुने हैं। ये कह रहे हैं कि सब कुछ सबूत सामने है, सीसीटीवी फुटेज भी है, घर पर जाके फॉरेंसिक भी कर लिया गया है। तमाम सबूत इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है। आरोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? बाबूजी क्या कुछ हो रहा है? बाबूजी देखो, तफ्तीश कर रही है पुलिस, अब कब तक उसको अरेस्ट करती है। मैं जहाँ तक जल्दी कर लेगी, इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाएगी। देर हो सकती है लेकिन अंधेर तो नहीं होगी, ये मुझे उम्मीद है। पुलिस पे करेगी कार्रवाई इसके खिलाफ। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप भाई हैं सर, चाहते क्या हैं? क्या भरोसा है? बाबूजी ने तो कहा कि देर है अंधेर नहीं है। साहब, एक घर तो डाकन भी छोड़ती है। इतना तो पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि अपने स्टाफ की बेटी ही है। पुलिस में कांस्टेबल ही हैं, हेड कांस्टेबल ही हैं, इन्हीं के स्टाफ के, इन्हीं के साथ में जॉब भी की उन्होंने, वही जांच कर रहे हैं। यदि वो अपने स्टाफ को इंसाफ नहीं दिला सकते ना, तो ऐसा पुलिस में भर्ती होने का कोई मतलब नहीं है उनको। दरअसल गोपालपुरा बाईपास निवासी रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रोहताश मीणा ने करीब 11 साल पहले अपनी बेटी अनु की शादी इंजीनियर गौतम मीणा से बड़े अरमानों के साथ की थी। परिवार का दावा है कि शादी में करीब 60 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही इंजीनियर पति का असली चेहरा सामने आने लगा। शराब, मारपीट, गाली गलौज और लगातार दहेज की मांग। अनु ने 2 बच्चों को जन्म दिया।
लेकिन परिवार का आरोप है कि उसके बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। आरोप ये भी है कि इंजीनियर पति के दूसरी महिलाओं और घर में काम करने वाली नौकरानी से संबंध थे और जब अनु इसका विरोध करती तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। अब सीसीटीवी के सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी सीसीटीवी फुटेज परिवार के पास ही था, उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। ओरिजिनल डीवीआर हमने सीज कर लिया, उसे भी हम एफएसएल के लिए भेज देंगे। आरोपी से अभी अनुसंधान कुछ भी नहीं हो पाया। अब जबकि अनु के मोबाइल से कई वीडियो और सबूत सामने आए हैं, इन सबूतों के आधार पर अनु के भाई ने मुहाना थाने में पति गौतम मीणा समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 और 85 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अपने पति के जुल्म का शिकार होकर अनु कई बार अपने माँ बाप के इसी घर में आई है। यहाँ पर आने के बाद तमाम तरह की बातें उन्होंने बताई और इन लोगों ने एक बार तो मन भी बना लिया था कि उसके पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी जाए, लेकिन परिवार वालों ने जब अनु के कहने पर एक और मौका देने की बात कही तो हमेशा यही एक और मौका इन सब के लिए भी आज शायद सबसे ज्यादा मुश्किल वाला सबब भी बन गया, क्योंकि अनु अब इस दुनिया में नहीं है। कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें अनु पर हो रहे अत्याचार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी किस तरह से अपनी पत्नी की अपने बच्चे के सामने ही बेरहमी से पिटाई कर रहा, और शायद यही कारण था कि अनु पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने मौत को गले लगा लिया। कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं बल्कि उस खामोश हिंसा का चेहरा है जो बंद कमरों में हर दिन पलती है। सवाल ये है कि अगर ये सीसीटीवी सामने नहीं आता तो क्या अनु की मौत भी सिर्फ घरेलू विवाद कहकर फाइलों में दफन हो जाती। जयपुर से केजे श्रीवत्सन की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।